6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले हम बात करते हैं इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट भी जारी कर दिए। अदालत ने चारों मुल्जिमान को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हर मुजरिम को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 30 साल की कैद की सजा हुई। अदालत ने गुज़श्ता रोज मुल्जिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। नईम मलिक की रिपोर्ट। जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने और पुलिस स्टेशन को आग के 2 फैसलों की तफसीलात सामने आ गईं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर मुख्तलिफ दफात में 30 साल की सजा हुई। अदालत ने तमाम मुजरिमों को कैद बामुशक्कत और 5-5 लाख जुर्माने की अदायगी का भी हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त होंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 10 साल सजा सुनाई। बगावत की दफात के तहत भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा हुई और मुख्तलिफ दफात के तहत अदालत ने 5, 3 और 2 साल की सजाएं सुनाई। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि मुजरिमों को तमाम सजाएं साथ काटनी होंगी। अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में आयशा अली भुट्टा को भी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि थाना शादमान को आग लगाने में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा हुई। अदालत ने दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। नई मलक, न्यूज़, लाहौर। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने निमाज़ की कि आप हमें पहले इस केस में अदालती दायरे अख्तियार के बारे में बताएं। नाअहली केस में अदालत पहले ही में इम्तनाअ दे चुकी है, आपको इतनी जल्दी क्या है? कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन नशिस्तें हमारा हक हैं। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर रातों रात हमारे अरकान असम्बली को डी नोटिफाई किया है। सबसे दरख्वास्त करूंगा कि होश के नाखुन लें। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 14 अगस्त को जश्न मनाएंगे, लेकिन बानी की रिहाई के लिए एहतजाज भी करेंगे। हम तो चाहते हैं मसले का हल बातचीत से ही निकले। डायलॉग होने चाहिए थी। डायलॉग सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकालने में होता है। अगर मसाइल है, हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इब्तिदा में जब मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हमने कहा डायलॉग करो, जब कुछ नहीं हुआ फिर भी डायलॉग किया, फिर जब हमारे लोगों पे गोली चली फिर भी कहा कि डायलॉग करो। हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम जश्न मनाएंगे। उस आज़ादी के साथ हम खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। यस, हमारा जश्न होगा, आज़ादी के जश्न ही हम मनाएंगे, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, ये हमने कहा। पीटीआई के मुकदमात का ताल्लुक अदालत और मुल्जिम का है। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से कम नहीं हो सकती। रिलीफ देना अदालतों का काम है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहते हैं सजा के बाद जमानत भी नाअहली को नहीं रोकती। ये ही हुस्न है जमहूरियत का, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमें कागज़ फाड़ के लहराने की बजाय हमें ये डिबेट करनी चाहिए। आर्टिकल 63 जो है उसके जी और एच के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाइड रहते हैं अनलेस अंटिल अ कोर्ट ऑफ लॉ आइदर सेट असाइड्स दैट कन्विक्शन या उस कन्विक्शन के ऊपर वो कतगन जारी करते हैं। उधर सेनेटर शहरी रहमान ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात की खराबी का जिम्मेदार पीटीआई को करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहती हैं पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हुए। तहरीक इंसाफ वालों में बर्दाश्त का मादा नहीं, अदम बर्दाश्त ने इनके पेज को फाड़ा है। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा ईवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। आपने तबाहकारियां लाई हैं इस मुल्क में, ख्वाजा पर सारे आपने दोस्तों को दूर कर दिया, खासतौर से चीन को। तो क्या बात कर रहे हैं? और अब आप गुंडागर्दी पे उतर आए। बर्दाश्त का मादा नहीं है। अदम बर्दाश्त ने इनके पहले दौर को भी खराब किया। अदम बर्दाश्त ने इनके हर पेज को फाड़ा। अब ये पेज फाड़ के क्या सियासत कर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन को फिर से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कहते हैं बतौर हाउस कस्टोडियन हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हूँ। सियासी इख्तलाफात का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। इस मकसद के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे।
आइन, कानून और पार्लिमानी रिवायात की पासदारी जमहूरियत के इस्तेहकाम की ज़मानत है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पार्लिमान को मजबूत बनाने के लिए आगे आना चाहिए। PTI की क़यादत का बानी की हिदायत के बावजूद 14 अगस्त को एहतजाज न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को एहतजाज की पोजीशन में नहीं है। PTI की लाहौर क़यादत भी 5 अगस्त के नाकाम एहतजाज के बाद नए एहतजाज की पोजीशन में नहीं। पार्टी के सूबाई सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर भी मंजर-ए-आम से गायब हैं। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालिबा। विफाकी टैक्स वसूली में नाकामी का बोझ सूबों पर न डाला जाए। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ विफाकी हुकूमत ने अभी तक पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने पाक भारत जंग में खुलकर इंडिया की हिमायत की। अमेरिका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। ये बड़ी कामयाबी है। भारत को हर सूरत सियासी और आबी दहशतगर्दी से पीछे हटना पड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी सेहतमंद नहीं जितनी पहले होती थी। 9 मई को एक सियासी जमात ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। एक लीडर ने कुर्सी के लिए पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। अमेरिका में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के वाइट हाउस में पजीराई। भारत इस वक्त नाराज़ है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है। जरीदे के मुताबिक मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला है, जबकि पाकिस्तान ने जंगबंदी के सहूलतकार के तौर पर अमेरिकी सदर को पेश किया। अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को सरमायाकारी के नए मौके दिए, खास तौर पर तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो करेंसी में। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया कामयाब दौरा अमेरिका के हवाले से फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट पर फ्लोरिडा में तकरीब में शिरकत की। अमेरिका में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। इससे कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त आई है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से तिजारत की मराद 19% टैक्स, जबकि भारत पर 50% टैक्स आयद किए गए। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को सरमायाकारी के नए मौके दिए, खास तौर पर तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइक उगलमैन के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो हैरान कुन है। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो मारोन वैन बोम के मुताबिक पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो चीन, ईरान, खलीजी मुमालिक, रूस के कुछ हिस्से और अब दोबारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है। रिपोर्ट में यह भी कहना है कि भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से नाराज है। मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला, जबकि पाकिस्तान ने जंगबंदी के सहूलतकार के तौर पर अमेरिकी सदर को पेश किया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ क्रिप्टो टोकन्स के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। भारत पर खौफतारी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई की जा रही है। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। फितना उल हिंदुस्तान, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। जंग में भारत को शिकस्त देने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्ट्रेटेजिक और मुआशी मैदान में भी भारत को हिला कर रख दिया है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। दहशतगर्दी का हर शक्ल में मुकाबला करने के लिए पुरज़्म है। अमेरिका पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग का इनेकाद हुआ। अबूरी कोऑर्डिनेटर ग्रेगोरी लोगोफर और अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटी बीकर ने डायलॉग में शिरकत की। तर्जमान अमरीकी मिशन का एक्स पर बयान लिखा कि अमेरिका पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग में आलमी ख़तरे से निपटने के लिए मुश्तरका आज़म को फ़रोग़ दिया गया है। जैसे कहा था वैसे ही फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। इंडिया को जंग में बदतरीन शिकस्त और टैरिफ में आलमी शर्मिंदगी हुई है। भारतीय स्पॉन्सर्ड BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मतलब भारत दहशतगर्द मुल्क है। सेनेटर फैसल बाबडा का कहना है कि फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत को बैनुल-अक़वामी तौर पर साबित किया है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर होता। ना पहले कोई लीडर था, ना आज कोई है और ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। अब देखें इसके बाद क्या होता है। बलूचिस्तान के इलाके यूब में संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए गए।
ISPR کے مطابق 4 روزہ انسدادی دہشت گردی آپریشن میں ہلاک ہونے والے خوارج کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا پاک افغان سرحدی علاقے سمبازا میں خوارج کے خلاف ایک اور کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سینیٹ اجلاس جاری ہے۔ باقی بھی جو اینٹیز ہیں ہم انشاءاللہ اسی طرح اس کو آگے لیتے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ صرف یہ سلسلہ نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہے۔ یہ سندھ کی گورنمنٹ نے بہت ایک اچھا ایک فارمولا بنایا ہے ان ٹرمز آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ دیٹس another way of going in terms of reducing the role of the government and bringing the private sector in. تو وہ بھی ہم اس کو بھی فلو ہے، فلو از اسٹل اے ویری ہائی نمبر، کیونکہ اس میں جو ہم نے لکھا ہے کہ پہلے 6 مہینے میں 24-25 میں جو فائنینشیل لاسز ہوئے ہیں اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 6 مہینے میں 24-25 میں جو فائنینشیل لاسز ہوئے ہیں اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز دیٹس کلوز ٹو اباؤٹ 342 بلین۔ اگر اب اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں تو یہ نمبر جو ہے تقریباً 700-800 بلین روپے بن جاتا ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ گیٹس کیومولیٹڈ۔ تو اس لیے جو مین چیز جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اور ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں صرف لاس میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو پروفٹیبل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں ان کی بھی اپرچونٹی کاسٹ ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ منافع اس سے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے 2-3 سچویشنز ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں چیئرمین صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہم نے ٹیکنگ اٹ تھرو دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ایز ویل، وہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہے۔ تو اس میں سے 8 اینٹیز ہیں جو ڈیورنگ دس فسکل ایئر شوڈ گو تھرو دا پرائیویٹائزیشن پروسیس، تاکہ ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں۔ دوسرا جو کرنٹ گورننس پروسیس ہے سو 24 ہیں، اور اس میں سے پھر باقی بھی جو اینٹیز ہیں ہم انشاءاللہ اسی طرح اس کو آگے لیتے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ صرف یہ سلسلہ نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہے۔ یہ سندھ کی گورنمنٹ نے بہت ایک اچھا ایک فارمولا بنایا ہے ان ٹرمز آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ دیٹس another way of going in terms of reducing the role of the government and bringing the private sector in. تو وہ بھی ہم اس کو بھی ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ how we take it forward. اب جو سینٹر صاحبہ نے ادھر بات کی ہے I think it's a very important one in terms of the governance process in terms of the SOEs. کیونکہ انڈر دا SOE ایکٹ اب انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے نامینیز ہوں گے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے جو نامینیز ہیں وہ میجورٹی میں ہوں گے، اینڈ دا چیئر پرسن اور دا چیئرمین ول بی فرام دا پرائیویٹ سیکٹر۔ آئی تھنک دیٹ ان اٹ سیلف از فائن، بیکاز اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابھی یہاں لغاری صاحب بھی یہاں موجود تھے، ہم نے کافی جو ڈسکوز ہیں ان کو ہم نے اسی طرز پہ ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ریکوریز بہتر ہوئی ہیں اور جو لائن لاسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور اس میں سے 3 جو ڈسکوز ہیں they are going into the privatization process as well. But having said that, the government nominees have to play their role. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بورڈ فیس اکٹھی کر لیں اور بغیر پیپر پڑھے وہاں پہنچ جائیں اور چھاپ پہ چھاپ لگاتے جائیں۔ Therefore جو corporate governance کا جو ایک رول ہے کہ heard، تاکہ یہ جو 1-2 جو انسٹنسز آئے ہیں جہاں اس قسم کی جو اس کو ابھی ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی، تاکہ اس قسم کی ڈسکرپنسیز جو ہیں، اس قسم کی جو ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی، تاکہ اس قسم کی ڈسکرپنسیز جو ہیں، اس قسم کی جو ویورڈنس جو نظر آئی ہے، اور وہ ان اینی کیس وہ متعلقہ کمیٹی کو وہ جائے گی، اور وہیں سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اس پہ اس کو دیکھا جائے۔ لیکن ہم نے یہاں بات کرنی ہے آن اے اسٹرکچرل بیسس، اور اسٹرکچرل بیسس یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے نامینیز ہیں دے مسٹ پلے دیئر ڈیو رول آن دیز بورڈس ایز وی گو فارورڈ
अंडर द SOE एक्ट। तो देखिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लॉसेस हैं, ये देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा चेयरमैन साहब अगर इस पे हम फोकस करें तो वो ये है कि ये तकरीबन अगर 1 ट्रिलियन जो लॉस हम कर रहे हैं SOEs में, जो लीकेज है, इसी ट्रिलियन को हम कहाँ और जगह पे सोशल सेक्टर्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल प्रोटेक्शन में हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इस वक्त जो हमारा राइट साइजिंग कमेटी है, I chair both the cabinet committee on SOEs but also the cabinet committee on right sizing। तो उसमें हम सब की ये है कि हम इसको गवर्नमेंट का जो 43 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, 400 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, हम इनको कैसे राइट साइज करें, इनको कैसे हम एफिशिएंट बनाएं और ये जो लॉस है इसको कम से कम हम लेकर जाएं और इंशाल्लाह आप इसमें बतदरीज इम्प्रूवमेंट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग। बट द गवर्नेंस पार्ट जो अभी सेंटर साहबा ने बात की है इज़ गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वी गो फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया जी। एक गुजारिश ये है कि अपोजिशन के एक जमात वेलकम बैक। मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कल से शुरू हो रही हैं, जबकि चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इन्हीं आयाम में होगा। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी SP सिटी बिलाल अहमद के साथ दाता दरबार के बाहर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में। जी शाहिद। बिल्कुल, लाहौर में जो है मारूफ सूफी बुजुर्ग जो हैं हज़रत दाता अली हजवेरी के 982वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कल से शुरू हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इन्हीं आयाम में जो है वो होगा। इन दोनों इवेंट्स के लिए सिक्योरिटी इंतजाम क्या होंगे, मेरे साथ SP सिटी बिलाल अहमद मौजूद हैं, उनसे तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से तफसीलात जानेंगे। जो दाता दरबार के उर्स के हवाले से रात को हमारी सारी डिप्लॉयमेंट और हमारी प्लेसमेंट कॉर्डन ऑफ करना इलाके को, वो इंशाल्लाह रात को हम लेट नाइट स्टार्ट कर देंगे। इंशाल्लाह फजर के टाइम तक वो हमारा मुकम्मल होगा। 3 लेट सिक्योरिटी होगी। कोई बंदा आएगा अंदर सलाम पेश करने के लिए जाना है या जो भी उसने इबादत के लिए जाना है, वो 3 पॉइंट से चेक होके जाएगा। हमारे 5 मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, वॉक थ्रू गेट्स भी लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर से भी चेक होगा, बॉडी सर्च भी होगा, उनके वॉलंटियर्स भी खड़े होंगे वहाँ पे, तो मुख्तलिफ पॉइंट से वो चेक होके जाएंगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से इसको। जी बिल्कुल, ये हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कल से 3 रोज़ा तकरीबात और चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है सिक्योरिटी इंतजाम जो है तमाम मुकम्मल कर लीजिए। SP सिटी बिलाल अहमद कहते हैं कि तमाम तर जो है सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल है। हर शख्स को जो है तलाशी लेने के बाद यहाँ उर्स में जाने दिया जाएगा और चेलम में शिरकत करेंगे। FIA गुजरांवाला में बैरून मुल्क से जाली वीज़े और वर्क परमिट का धंधा करने वालों के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कहना है सोशल मीडिया पर तशहीर देखकर फंस गया हूँ। मज़ीद इस बारे में तफसीलात ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से हम लेते हैं। शफकत बताइएगा। बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा फ्रॉड सामने आया है जिस पर लोग धड़ाधड़ यकीन कर रहे थे। कनाडा में बैठकर मौसूफ जो है वो वीज़े बांट रहे थे, वर्क परमिट बांट रहे थे। मेरे साथ वो मुतासरीन भी मौजूद हैं, ओवरसीयर पाकिस्तानी, इनका ताल्लुक लंदन से है। मुझे बताएंगे ये क्या हुआ है? सर जी असल में ये मुझे इसलिए इत्मीनान था पूरा कि मैपली फूड कंपनी पूरी वेबसाइट में गूगल में इसकी फ़ोटो भी आती है, ये CEO है कंपनी का, उसने भी मुझे यकीन दिलाया कि मैं पाकिस्तानी और ये मेरा ID कार्ड है और ये मेरा बैंक की डिटेल है और ये मतलब है सारा कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, आप 25,000 के हिसाब से हमें रजिस्ट्रेशन करवा दें और उसके बाद आपको हम वीज़ा बाकी सर्विस सारी हमारी तरफ से फ्री होगी। इनका कहना है कि इस हवाले से FIA हुकाम को दरख्वास्त दी जा चुकी है ताकि ये FIA हुकाम और साइबर क्राइम इस पे कार्रवाई करें ताकि लोग महफूज रह सकें। जी इस बुलेटिन से इतना ही।